Hands on your heart. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, our beloved Guru, Grand Master Chokaksui, his Guru, Lord Mahaguru Ji mailing, Lord Ganesha, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Lord Surya, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi. We humbly invoke for your blessings. Thank you all for your presence. Thank you for blessing each one of us with clarity of mind, with a kind and generous heart, and a courageous willpower to execute our life purpose. Thank you in full faith. हे शिवजी महाराज, आपके आशीर्वाद से हम सब शिव महापुराण का पाठ कर रहे हैं, और जो भी हमारे लिए जानने और मानने उपयोगी बात है वो हम सब के सामने आए, हम सब उसको अपने जीवन में उतार पाए। ऐसे आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत आभार। Inhale the blessings, open your eyes with a smile. So Atma Namaste everyone. Thank you to all who joined on the Sunday morning, and thank you to the people who are going to watch on YouTube. I hope आपने कल मैंने 2 अध्याय का YouTube पे डाला था, पढ़ लिए होंगे। आज हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या चल रहा है हमारे सामने? राजा दक्ष के हवन को कैसे विध्वंस किया जाएगा, बिकॉज उन्होंने न केवल रुद्र जी की, शिव जी की वो करी बुराई, बल्कि उन्होंने माता सती को बहुत सारा अपमानित किया, जिसकी वजह से माता सती ने वहां पे अपना देह त्याग दिया। ओके, फिर दक्ष का क्या हुआ? जब इतना सब कुछ विध्वंस हो रहा था तो वो विष्णु जी की शरण में चले गए। तो अब क्या होता है, लेट अस लिसन। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना, भगवान का शिव द्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीर भद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधे, आप मेरे और मेरे यज्ञ की रक्षा, आपको मेरे और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु आप ही यज्ञ के रक्षक है, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो सके। यहाँ पे दक्ष जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं विष्णु जी से, और कह रहे हैं कि प्लीज आप आइए, मेरे यज्ञ को बचाइए, और ऐसा वो मांग रहे हैं। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ रही थी, उन प्रजापति दक्ष को उठकर उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूं, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा ही निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आ जाती है। जहां अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहां दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया उसे टालने में समर्थ नहीं है। ये मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए।
इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में आ पहुंचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान पर महापराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंह नाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और काननों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्र में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देखकर दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया। सत्य कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदांत, धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आप मेरी इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते, दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें कोई संदेह नहीं है, मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषय जो मेरे सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूं उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरता पूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नेमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम स्मरण करो। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसी को अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है क्या अकर्म है इसे तुम नहीं समझ पा रहे। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके संयोग से कर्म में कुछ करने सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं मानते, वे शत कोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप आश्रय लेने वाले होते हैं। तो यहाँ पे विष्णु जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं जो हमारे लिए भी है कि अगर आपको लगता है कि हम सही कर्म कर रहे हैं, बट अगर आप भगवान की अवहेलना करते हैं, बिकॉज एक होता है हमारा कर्म जो हमें करना ही है, उस कर्म के अंदर ही ये बात आती है कि देयर इज अ डिवाइन फोर्स जिसने हमको क्रिएट किया है। और अगर आप अपने क्रिएटर को ही नहीं मानेंगे तो आप में अहंकार उत्पन्न होगा और अहंकार से राजा दक्ष की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। ये शत्रु मर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्र गणों के नायक यही है। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। हे महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र, सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह रहे थे कि वीरभद्र के समान 7 शिव गणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। अध्याय 34 समाप्त। देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्र देव की अजयता बताना, वीरभद्र के देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना,
बहुत कुछ हो रहा है इस वाले अध्याय में। ब्रह्मा जी कहते, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ जोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस सम्रांगण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्रज्ञ दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति देव ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से बोला। तो यहाँ पे सब बृहस्पति देव कौन है? देवताओं के गुरु है। तो सब उनसे पूछने लगे कि अब हम वीरभद्र को कैसे पराजित करें, कैसे हमारा बचाव होगा, आप बताइए। सो बृहस्पति देव भगवान शिव का स्मरण करके बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा वह सब इस समय घटित हो गया है। मैं उसी को स्पष्ट करता हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में वह समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उनका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषध्य, न समस्त अभिचार्य कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्याय शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होता है। ऐसे प्राचीन विद्वानों का कथन है। अन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसका प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपाल के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे? भगवान रुद्र जिनके सहायक है, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूं कि इस यज्ञ के विघ्न का निर्वाण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की ये बात सुनकर वह इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उसी समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करके सहसा नतमस्तक होकर शीघ्र बोले, देवों के देव, रमानाथ, सर्वेश्वर, महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म है, रूप है और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक है, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। उसके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देखकर शत्रु मर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वह प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। तो वीरभद्र भी उनको डांटने लगे विष्णु जी को। तब विष्णु जी ने कुछ कहा। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसको सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्र देव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा थी। इसने मूढ़तावश पहले मुझसे बार बार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की,
मैं भक्त के अधीन ठहरा इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात, दक्ष मेरा भक्त है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला है, मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हो, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही हैं। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव है वैसे ही आप है, जैसे आप है वैसे ही शिव है, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम लोग उनके सेवक हैं, तथापि जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े, उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर भर जाने पर भी मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा करके भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डटे रहे। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद, तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्रों को स्तंभित कर तथा शांग के धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उन महान गणनायक वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता ये जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का ये सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सकते लोक में चला गया और अत्यंत दुख से आतुर होकर सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं कौन है यहाँ पे? ब्रह्मा जी। मेरे तथा विष्णु जी के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामक का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके वहां से भाग गया। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उसकी दाढ़ी मूंछ को नोच दी। चंड के बड़े वेग से कुशा के दांत उखाड़ दिया, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी, उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उसकी दोनों आंखें निकाल दी, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से उनका अनुमोदन कर रहे थे। वह रुद्र गणों ने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना की, दुर्दशा की। वह जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र का उनको पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया गया। फिर उनको दोनों गाल पकड़कर उन्होंने अपने मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अमेघ्य हो गया, इसलिए कट ना सका। तब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता। तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मोड़कर तोड़ डाली। फिर शिव द्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उद्याचल पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उसके यज्ञ का विध्वंस करके कृत कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देखकर परमेश्वर शिव मनी मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया।
अध्याय 36 और 37 संपूर्ण हुए। श्री विष्णु की पराजय में दधीच मुनि के श्राप को कारण बताते हुए दधीच और श्रुव के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीच की अवैधता तथा श्री हरि का सुवर्ण को दधीच की पराजय के लिए यंत्र का आश्वासन। सो बहुत सारा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेट अस अंडरस्टैंड। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई ये कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्र गणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणा निधे, मेरे मन में ये बहुत संदेह हो रहा है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। सो यहाँ पे नारद जी जो प्रश्न पूछ रहे, मे भी हमारे मन में भी वही प्रश्न आया कि विष्णु जी सब जानते हुए मानते हुए उन्होंने ऐसा क्यों किया। सो सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा श्रुव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीच मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चल गए। दधीच ने उन्हें श्राप दिया था, ये सुनो। प्राचीन काल में श्रुव नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा हो गए थे। वे महान प्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या से प्रसंग से श्रुव और दधीच में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी रूप में विख्यात हुआ। अनर्थकारी। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीच कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ये तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं। और महामुनि दधीच की वह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा श्रुव ने इस प्रकार प्रतिपादन किया। श्रुव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुनि, इस श्रुति के अनुसार जो सबसे बड़ा देवता वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्रह्मांड की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। यहाँ पे राजा श्रुव और दधीच मुनि जो शिव जी के भक्त है, उनमें एक विवाद चल रहा है। तो दधीच मुनि तो कह रहे हैं शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय में, इन तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और राजा श्रुव कह रहे हैं कि राजा सबसे श्रेष्ठ होते हैं। राजा श्रुव की यह मति श्रुतियां और स्मृतियां से विरुद्ध है। यह सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीच को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीच ने श्रुव के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खा के ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले श्रुव अत्यंत कुपित होकर गरज उठे और उन्होंने व्रज से दधीच को काट डाला। उस व्रज से आहत हो भृगुवंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को, जिसे श्रुव ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीच के अंगों को पूर्वतः जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक बोले, तात दधीच, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ये प्रसंग है। सो दधीच को जब राजा श्रुव ने अपने व्रज से प्रहार करके गिरा दिया था जमीन पर, तब उन्होंने शुक्राचार्य, जो कि औषधि के गुरु हैं, उनका स्मरण किया, और शुक्राचार्य जी ने यहाँ उनको एक महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बता रहे। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजमन करते हैं।
त्र्यंबका का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों तत्वों के आहवनीय, ग्राह्य पत्य और दक्षिणा अग्नि इन तीनों अग्नि के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल और तेज इन तीनों मूर्त भूतों के त्रिद्विक स्वर के त्रिभुज के त्रिधा भूत सबके ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही है। यह मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। त्र्यंबकम यजामहे। अब मंत्र का द्वितीय चरण सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों से उत्तम गंध उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अनन्य देवों में, गणों में उनके प्रकाश का सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर। यहाँ तक कि सुगंधिम पद की व्याख्या हुई है। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम फल का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का तथा इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे पुष्टि वर्धन। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या सुनो। यहाँ पे वो बता रहे हैं महामृत्युंजय के हर वर्ड का अभिप्राय। ओके, मतलब उर्वा रुकमेव बंधनार्थ मृत्युर्मोक्षाय वामृतात्। अर्थात प्रभु जैसे खरबूजे पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक ना हूं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप है जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देता है, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वा रुखु अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रहता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे खरबूजे का पेड़, ककड़ी का पेड़, जैसे ही खरबूजा पक जाता है या ककड़ी पक जाती है, स्वतः ही उसको गिरा देते हैं, अपने बंधन से मुक्त कर देते हैं। उसी प्रकार महाशिव हमारे साथ करते हैं। ये मृत संजीवनी मंत्र जो मेरे मत से सर्वोत्तम है, तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उनका ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शिव का ध्यान करो। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। यहाँ पे संस्कृत में एक दोहा लिखा है, बट सिंस उच्चारण की अशुद्धि हो सकती है तो मैं हिंदी में ही उसका भावार्थ बताती हूँ। जो अपने दोनों कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दोनों हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, उन दोनों हाथों में जो 2 घड़े लिए हैं उन्हीं अपने गोद में रखे हुए तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरजा नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात
मुनि श्रेष्ठ दधीच को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करके अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके दधीच ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए। भक्त वत्सल भगवान शिव दधीच के प्रेम वश उनके सामने प्रकट हुए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीच को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदंतर मुनि ने प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्वयन कुमार दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीच ने कहा, देवों के देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी व्रज हो जाए, कोई मेरा वध न कर सके, मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीच ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए। परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उनको 3 ये वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा श्रुव के स्थान में गए। महादेव जी से अवैधता, वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीच ने राजेंद्र श्रुव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा श्रुव ने भी क्रोध करके दधीच पर व्रज से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु श्रुव का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार श्रुव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीच की अवैधता, अधीनता तथा व्रज से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीच से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। सो आप देख रहे हैं कि कैसा पुराने जमाने में क्या होता था। और यहाँ हमको भी एक टिप मिलती है कि जब भी कोई चीज में वो पराजित होते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू गो एंड चैंट द महामंत्रास ऑफ भगवान। जिस भी भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, उन भगवान की तपस्या में विलीन होके जप करते थे, चैंटिंग ऑफ द मंत्र करते थे, तब उनके वो प्रिय भगवान उनके सामने आते थे। सो अब यहाँ पे राजा श्रुव सिंस दधीच मुनि से हार गए, तो वह इंद्र के छोटे भाई मधुसूदन का करने लगे। तो मधुसूदन जी जब उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को श्रुव ने प्रणाम किया। फिर वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसन्नचित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन एवं स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीच नाम से प्रसिद्ध एवं ब्राह्मण है, जो धर्म की ज्ञाता है। उनके हृदय में विदय का भाव है। पहले वे मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हें कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महान तपस्वी दधीच ने भारी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। सो यहाँ पे राजा श्रुव बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीच की अवैधता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा श्रुव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते विशेषता रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी श्राप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीच के श्राप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी
और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ नहीं करना चाहता, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दृढ़ राजा श्रुव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां ठहर गए। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये एक प्रसंग चल रहा है, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विष्णु जी ने क्यों शिव जी के अनादर में जो गालियां निकाल रहे थे राजा दक्ष, वो सुनी भी और फिर वीरभद्र से युद्ध भी किया। व्हाट ऑल वाज हैपनिंग, तो हम इसके बारे में कल और पढ़ेंगे कि दधीच का क्या श्राप था और क्या क्या हुआ। सो आज यही विराम देते हैं। सो हे शिव जी महाराज, उच्चारण की त्रुटि से मंत्रहीन, बुद्धिहीन, क्रियाहीन जो भी हमने आपका पूजन किया है, जो पाठ किया है, उसको आप स्वीकार करें और हम सबको सदाचार से जीवन व्यतीत करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। Thank you to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, our beloved Guru, Grand Master Chwakok Sui, his Guru, Lord Mahaguruji Meling, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Lord Ganesha, Lord Surya, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi. Thank you all for your presence. Thank you for blessing each one of us with lots of happiness, joy, good luck, good health, abundance, prosperity, and spirituality. Thank you in full faith. Inhale the blessings and open your eyes with a smile. So, Atma Namaste, everyone. Thank you all for joining.